कृष्ण में अद्वितीय शिष्ट एवं बच्चों, अगर हमसे कोई पूछते हैं कि ईश्वर के कुछ क्वालिटी के बताइए, गुणों को बताइए, हम बहुत सारे चीज़ों को बताते हैं। ईश्वर प्यार है, प्रेम है, और ईश्वर दयालु है ना। ईश्वर मदद करता है, ईश्वर सर्वव्यापी है, सर्व ज्ञानी है। इसी प्रकार बताते हैं। और भी हम बताते हैं ईश्वर हमारे पापों को क्या करता है, क्षमा करता है। और ये गुण ईश्वर मानव से भी चाहता है, मानव से भी चाहता है, क्योंकि ईश्वर ने मानव को किसके रूप में बनाया? ये हाँ, अपने रूप, अपने प्रतिरूप बनाया। तो अपने प्रतिरूप बनाया मतलब उसका शारीरिक रूप के अनुसार नहीं, उसका आध्यात्मिक रूप के अनुसार और आध्यात्मिक गुणों के अनुसार ईश्वर ने मानव को बनाया। और इसीलिए हम जैसे हम अपना जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे, हमें बार बार इसी कार्य को करने की आवश्यकता होता है। इसीलिए पेतरुस के मन में एक सी चीज उसको बार बार परीक्षण कर रहा था। परीक्षण क्या कर रहा था उसको हम थोड़ा पढ़िए। 18-21 मत्ती के सुसमाचार के अनुसार क्या पेतरुस ने प्रभु यीशु से कहा? तब पेतरुस ने पास आकर यीशु से कहा, हाँ, जब पेतरुस ने पास आकर, यीशु के पास आकर यीशु से कहा, क्या कहा? प्रभु, यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करता जाए, हाँ, प्रभु यदि मेरा भाई मेरा विरुद्ध अपराध करता जाए तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? हाँ, तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? 7 बार। हाँ, 7 बार तक। वो समझ रहा है मानव के शक्ति के अनुसार कोई भी व्यक्ति को 1 बार 2 बार क्षमा कर देना उचित है। इसलिए थोड़ा प्रभु यीशु के साथ रहने सीखने लगा, और थोड़ा से अभी प्रभु यीशु से भी वो कुछ बातों को समझने लगा। तो वो सोच रहा है 7 बार तक कुछ सीमा तो हो जाए, कुछ नया नियम बन जाए। पहले तो 2 दिन पर क्षमा करने का नियम था, अभी और थोड़ा प्रभु यीशु के साथ चलने के कारण 7 बार ठीक रहेंगे, तभी तो वो भी अपने जीवन में कुछ ऐसे कार्य कर सकते हैं बोल के उत्सुकता से पूछ रहा है, अपने डाउट को क्लियर करने के लिए। लेकिन प्रभु ने क्या उत्तर दिया? क्या उत्तर दिया? पढ़िए। मैं तुमसे नहीं कहता 7 बार तक, बल्कि कितना बार? 70 गुना 7 बार तक। 70 गुना 7 बार का तो हम लोग तो आजकल तुरंत कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके तुरंत बताए। 70 गुना 7 बार तो 490 बार आराम से बोल देंगे। लेकिन प्रभु ये से कहने का मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है। गणित के अनुसार हम मनुष्य के साथ व्यवहार नहीं कर सकते। इतने बार करने से आपको क्षमा मिलेगा, इतने बार करने से के बाद आपको क्षमा नहीं मिलता है, ऐसे नियम नहीं है जब मानव के रिश्ता में। इसलिए प्रभु यीशु वहाँ एक बढ़िया से एक दृष्टांत सुनाया। क्या दृष्टांत सुनाया? एक राज्य का एक राजा है ना, लेने लगा स्वर्ग का राज्य में। तो उसके सामने कौन प्रस्तुत किया गया? एक कर्जदार प्रस्तुत किया गया, और वो कितना लिया गया? लाखों रुपया, है ना। कहा लाखों रुपया उधार लिया वाला है। और उन्होंने क्या किया? वो सेवक उसके पैरों पर गिर पर अनय विनय करने लगा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको सब चुका दूंगा। इस पर क्या किया उन्होंने भी? उस सेवक को दया करके उसका ऋण का कर्जा माफ कर दिया, लाखों रुपया माफ कर दिया। लेकिन जैसे हुआ बाहर निकला, उसके सामने उनसे कोई है ना उधार लिया वाले, कितना उधार लिया है? 100। मतलब देख लीजिए, लाखों कहाँ है, 100 रुपया कहाँ है? बहुत कम है। मतलब दान देने के पैसा के बराबर भी नहीं है लाखों और इसमें। लेकिन वो क्या नहीं किया? उसको क्षमा नहीं किया।
इसीलिए हमको क्षमा प्राप्त करना है तो प्रभु यीशु मत्ती के सुसमाचार 14-15 में कुछ कहते हैं, 14-15 में कहते हैं, जो भी हम ईश्वर के पास आते हैं क्या पाने के लिए, ईश्वर के पास क्या पाने के लिए आएंगे, क्षमा पाने के लिए आएंगे। क्षमा को कैसे ग्रहण किया जाएगा और दिया जाएगा उसको प्रभु यीशु स्पष्ट बताते हैं। पढ़िए थोड़ा। यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे, हाँ, यदि तो दूसरों को पाप को क्षमा करे, अपराध को क्षमा करेंगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी हाँ, तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी क्या करेंगे, हाँ, तुम्हें क्षमा करेगा। है ना, क्षमा पाने के लिए हम क्षमा प्रदान करने वाला व्यक्ति बनने की आवश्यकता है। इसलिए हम यहाँ पर हम देखे हैं वो व्यक्ति क्षमा नहीं पाने देने के कारण उसको हार पकड़ के उसको बंदीघर में डाला गया। एक बार एक जगह में, होटल में नमक के संबंधित, द यूज ऑफ नमक के नमक का प्रयोग के बारे में एक सेमिनार लिया गया। सेमिनार के बाद सबको भोजन, बढ़िया भोजन, स्वादिष्ट भोजन उनके सामने रखा गया, प्रकार का, अनेक प्रकार का। लेकिन सब खाने को जाके लाइन में खड़े होकर सब बढ़िया बढ़िया चीज मिल रहा है बोल के लेके जाने के बाद उन लोग महसूस कर रहे हैं, सब आकर शिकायत करने, भैया इसमें नमक नहीं है। तो वो बोला, ये हम जो भी सेमिनार किए उसी का समझना है तो प्रैक्टिकल यही है, नमक नहीं होता है तो भोजन क्या होता है, समझ में आ रहे ना। हाँ, उसका महत्व क्या होता है तब समझेंगे जब वो नहीं होता। इसीलिए अगर हम क्षमा नहीं करते तो क्षमा क्या होता उसका महत्व हम समझेंगे। क्षमा करना है नहीं करना है, हाँ, इसीलिए हाँ, एक दूसरों को क्षमा करते रहे। आमीन।